हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्केन वलय श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, वलय श्रृंखला समावयवता का मतलब है वलय श्रृंखला समावयवता। समावयवता जब दो यौगिक हो, यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका अणुसूत्र समान अणुसूत्र समान तथा खुली श्रृंखला तथा एक एक खुली श्रृंखला तथा दूसरा वलयनुमा हो। वलयनुमा यानी एक क्लोज चेन होनी चाहिए और एक ओपन चेन होनी चाहिए, तो वो दर्शाते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। चक्रीय यौगिकों में कोणीय विकृति बढ़ने पर कोणीय विकृति बढ़ने पर स्थायित्व घट जाता है। स्थायित्व घट जाता है। यही कारण है साइक्लोएल्केन वलय श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाते। देखिए, अगर हम तनाव की बात करें तो साइक्लोएल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो यहाँ कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, और जब संकरण sp3 होगा तो प्रत्येक बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह बंध कोण आएगा 60 डिग्री का, तो फिर अत्यधिक तनाव होगा। ये हो गया 90 डिग्री का, यानी ये भी 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत कम है, तो यहां पर भी तनाव होगा। यह है साइक्लोहेक्सेन, यहां पर बंध कोण आता है 120 डिग्री का। यहां पर तनाव जो है वो कम है, और ये कुर्सी रूप में स्थायी इसका जो संरूपण होता है तरह से होता है साइक्लोहेक्सेन। हालांकि देखिए, एल्कीन साइक्लोएल्केन के साथ वलय श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। जैसे हम देखें, अणुसूत्र हैं C3H6, तो ये एल्कीन होती है CH3 CH द्विबंध CH2, और इसका जो साइक्लोएल्केन बनेगा वो बनता है CH2 ये बन जाता है साइक्लोप्रोपेन, लेकिन स्थायित्व नहीं होता इसका। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।